पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर कांग्रेस के द्वारा नेशनल हाईवे मामले को लेकर प्रदर्शन जारी है। नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता राजेश राठौर जी मौजूद है। राजेश जी, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। संपूर्ण भारत में आज यह प्रदर्शन न्याय के प्रतीक है। किस प्रकार से हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को न केवल छवि धूमिल करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ईडी ने किया, बल्कि उनको घंटों प्रताड़ित किया और माननीय न्यायालय से क्लीन चिट यह स्पष्ट दर्शाता है कि हमारे नेता स्वच्छ और निर्भीक हैं, थे और रहेंगे। क्या मांग करते हैं? मांग है कि ईडी अपने जो अनैतिक कार्यों के लिए माफी मांगे। यह बहुत बड़ी बात है। जिस ढंग से न्यायालय ने कहा है कि आपके द्वारा इन 12 वर्षों में इस मामले में की गई अभी तक की कार्रवाई लीगली गलत है, आपके द्वारा समर्पित आरोप पत्र को हम नकारते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, इनकार करते हैं। यह बहुत बड़ी बात है और ईडी पर तमाचा है। इसके लिए ईडी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए और कांग्रेस के उन आरोपों को माननीय न्यायालय का वर्डिक्ट संतुष्ट करता है कि बीजेपी और एनडीए जो केंद्र में अवस्थित सरकार है वो अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करती है। यह डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। इसलिए आम जनता को भी इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है ताकि हमारे संवैधानिक संस्थाएं सुरक्षित रहे और जिस नियत से संविधान में ऐसी संस्थाओं की स्थापना की गई है उसकी स्वतंत्रता बची रहे और वह जनहित में काम करे, न कि किसी पार्टी के टूल के रूप में काम करे। यह न्यायालय का जो वर्डिक्ट है यह संकेत देता है और इस देश के हित में है कि वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और आम जनता से एनडीए के लोग माफी मांगे कि हम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किए हैं अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए। यह गलत है। हम संविधान के प्रति आस्था रखते हैं, उसका शपथ लेते हैं और हमने अभी तक सरकार में आने के बाद संविधान के लिए गए शपथ का दुरुपयोग किया है। इसलिए उन पर आपराधिक मामला चलना चाहिए ईडी के डायरेक्टर पर। देखिए, ईडी आईटी का दुरुपयोग बंद करो, लोकतंत्र का सम्मान करो। कांग्रेस के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे, तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले को भी जलाया जा रहा है और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि परेशान करने के लिए जो सत्ता पक्ष है वो ईडी और सीबीआई का उपयोग कर रही है, हमारे नेता के छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। ये बंद करे, नहीं तो परिणाम बुरा होगा और आने वाले दिनों में भी हम लोग आंदोलन करेंगे। यस, बिल्कुल आंदोलन करेंगे। अगर इस चीज ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही मतलब कांग्रेस पार्टी को हैरेस करते रहेंगे लोग, आम जनता को हैरेस करते रहेंगे, हम लोग विद्रोह प्रदर्शन करते रहेंगे। जितने बड़े वो परेशान है उतने बड़े सारे नारी है और जितने भी हमारे पार्टी के लोग हैं रोड पर उतरेंगे ही। जितने नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी तंग करते रहेंगे, सारे लोग एकजुट एक साथ लड़ते रहेंगे हक की लड़ाई है। भाई तंग मत कीजिए ना, आप सच्चाई की राह पर चलिए ना। जब कांग्रेस विचारधारा अपनी सच्चाई पर चल रही है तो आप क्यों नहीं चले सकते हैं? छोड़ के रास्ता क्यों अपना रहे हैं? सच्चाई के रास्ता क्यों नहीं अपना रहे हैं? एसआई का बात हुआ, वोट चोरी की बात हुई है, तो वो भी तो सच निकला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले को भी जलाया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेस नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया हमारे नेता की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। अगर माफी नहीं मांगी गई तो आने वाले समय में आंदोलन की पूरी तैयारी है, हम लोगों की आंदोलन करेंगे। कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा सुना आपने। तो फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज 11 भारत के साथ, अपने सहयोगी अखिलेश्वर के साथ। मैं पूजा शर्मा, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।